नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि राजा विदुर और उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद सरस्वती जी ने लीला को बताया कि ये जितना भी आप देख रहे थे, ये उस होली मैन की झोपड़ी में ही हो रहा था और उस होली मैन की झोपड़ी के अंदर ही राजा पद्मा का राज्य है और ये सारी चीज़ें सिर्फ एक हेलुसिनेशन है, कल्पना मात्र है और कुछ नहीं है। उन्होंने बताया है कि जो भी है सिर्फ वही सत्य है, यानी कि उसके अंदर और किसी चीज़ की कल्पना ना की जाए। क्या है इसकी बात हम आगे करेंगे। तो लीला ने अब पूछा कि ये जो दूसरी लीला है, ये दूसरी लीला अपने पति की मृत्यु से पहले कैसे वहाँ पहुँच गई दूसरे लोक में। तो सरस्वती जी ने बताया कि सब कुछ जो भी है वो एक असीम चेतना है और उस चेतना में ही हम एक दूसरे को फैंसी करते हैं, एक दूसरे की कल्पना करते हैं। उन्होंने बताया कि जैसे आप और दूसरी लीला उस राजा की फैंसी के ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि उनकी कल्पना के विषय थे, ठीक वैसे ही राजा भी एक स्वप्न का विषय है। इनमें कोई अंतर नहीं है और जो इस चीज़ को जान लेता है वो कभी भी किसी भी अनुभूति या अनुभव के लिए कोशिश नहीं करता। उन्होंने बताया कि लीला की इच्छा, दूसरी लीला की इच्छा ये थी कि वो वैधव्य को प्राप्त ना हो, इसीलिए राजा की मृत्यु से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। हम सब जो हैं सिर्फ एक व्यक्तिगत चेतना है और सिर्फ मैं यानी कि सरस्वती जी, मैं ही एकमात्र कॉन्शियसनेस हूँ। अब उन्होंने देखा कि दूसरी लीला आसमान की तरफ राइज करती है, उठती है और वहाँ से वो जितने भी लोग हैं अपना ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों के लोगों को पार करके जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के शिखर पे पहुँचती हैं और उसके बाद में उस शिखर को भी पार कर लेती है। जब उस शिखर को पार किया तो वो पहुंची हैं असीम चेतना में, जहाँ पे कि जैसे हमने पहले देखा था कि ब्रह्मांड असीम चेतना में जितने ब्रह्मांड हैं वो उस तरह से हैं जैसे कि एक रे ऑफ लाइट की एक रोशनी की एक किरण के अंदर जब हमको कई सारे धूल के कण दिखते हैं उड़ते हुए, ठीक वैसे ही उन्होंने बताया कि इस असीम चेतना में कई सारे ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों को एक दूसरे का कुछ पता नहीं है, पर वो है। तो उधर पहुंच गई और उनमें से एक ब्रह्मांड में लीला ने देखा कि यहाँ पे मेरे पति हैं पद्मा, उनकी जो बॉडी है वो कवर्ड है फूलों से, और फिर वो उस ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। रास्ता वही है, पितृलोक और जितने भी देवलोक ये सब पार करके वो उस पैलेस के अंदर आ जाती है और आकर के
अपने को बड़ा खुश नसीब समझती है और जो राजा हैं उनके साथ ज़िंदगी बिताने का अपने कल्पना करती है। अच्छा, अब वहीं पे लीला ने पूछा कि उसको देखने के बाद जितने भी वहाँ पैलेस के जो कर्मी थे उन्होंने क्या किया। तो सरस्वती जी बोलती हैं कि जो राजा है और जितने भी वहाँ के पैलेस के जो कर्मी हैं वो सारे के सारे एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, यानी उनका कोई फिज़िकल रूप है नहीं। और क्योंकि इस रचना की धारणा को सत्य माना गया है, यानी कि ये जो काल्पनिक रचना है उसकी जो धारणा है उसको क्योंकि सत्य माना गया है, इसीलिए ये सारे एक दूसरे को पहचान सकते हैं। और बताया कि जो दूसरी लीला है उसके अंदर, क्योंकि वो एक एनलाइटेंड व्यक्ति नहीं है, तो उसके अंदर इस बात को जानने का कोई भी तरीका नहीं है कि मैं सूक्ष्म शरीर हूँ, मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ। और दूसरा उन्होंने बताया कि मेरे वरदान के कारण वो यही मानती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, इस शरीर के साथ आई हूँ, और वो इसी आइडिया से, इसी कन्विक्शन से, इसी विश्वास से वो संतुष्ट है। यानी कि वो देख रही है कि इस सांप, इस रोप में एक सांप है, एक रस्सी को वो एक सांप की तरह देख रही है, मगर रस्सी सांप बन नहीं जाती है। इस चीज़ को हम ध्यान रखें। फिर लीला पूछती है कि आप मेरे को ये बताएं कि जितने भी ये विषय हैं उन्होंने अपने अपने गुण कैसे प्राप्त किए। आपने कहा ये सब कुछ कॉन्शियसनेस है, वो ठीक है, पर ये जो गुण हैं ये तो बिल्कुल असली दिखते हैं, तो फिर इन्होंने अपनी वो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने जो गुण हैं वो कैसे प्राप्त किए। जैसे उन्होंने बताया कि फायर ने हीट, बर्फ़ ने ठंडक, और ये जो ज़मीन है इसका ठोसपन, ये सब कैसे आया। और पूछा कि ये जो नियति है ये सबसे पहले इसका उदय कैसे हुआ। उस पर वो बोलती हैं कि जो प्रलय हुआ था उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मन था, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, सेल्फ भी कह सकते हैं, ब्रह्मन को हम आगे चल के इंटेलिजेंस भी कहेंगे और सेल्फ भी कहेंगे, मगर ये सब चीज़ें एक हैं, अलग अलग नाम हैं। समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से इसके नाम बदले जा रहे हैं, पर है वही एक। तो इस ब्रह्मन में उस वक्त एक फीलिंग राइज होती है, फीलिंग का उदय होता है, एक विचार का उदय होता है, और फिर वो विचार है मैं हूँ, आई एम। और वही जो विचार है सत्यता धारण कर लेता है। जैसे काल्पनिक धारणा सब कुछ लीला के लिए हमने देखा कि सत्य बन गया, ठीक वैसे ही ये जो धारणा है, ये जो विचार है, कल्पना है, ये भी अपना सत्य रूप धारण कर लेता है और वैसे ही एक्सपीरियंस किया जाता है।
उन्होंने बताया कि ये जो काल्पनिक रचना है ये सिर्फ प्रतीत होती है कि ये सत्य है, और उसी तरह से इसके अंदर जो भी ये जो विभिन्न विषय हैं और उनके जो भी गुण हैं वो भी सत्य प्रतीत होते हैं, पर है नहीं। जो जहाँ जैसे विचार किया गया था प्रलय के बाद, प्रलय में जब सब कुछ खत्म हो गया तो जो जहाँ और जैसे और जिन गुणों के साथ सबसे पहले कंसीव किया गया, जिसका विचार किया गया, वो वैसे ही और वहीं और उन्हीं गुणों के साथ आज भी है। ये नियति की बात हो रही है। इसीलिए इसी तरीके से जो एक निश्चित नियति है उसका उदय हुआ और आज भी वही चल रही है। इनफैक्ट ये जो नियति है ये उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में यानी असीम चेतना में एक पोटेंशियलिटी के तौर पे, एक संभावना के तौर पे ऑलरेडी है। सॉरी, जैसे एक बीज में संभावना है पेड़ की, लकड़ी की, पत्तियों की, फ्रूट्स की, ठीक वैसे ही जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर संभावना है इस पूरी नियति की। यानी जब डिसोल्यूशन हुआ था उस वक्त ये संभावना ऑलरेडी थी। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब वो जो चीज़ इसमें है ही नहीं तो उसमें विलय कैसे होगा? विलय के लिए किसी चीज़ का होना ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कई सारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं, स्वर्ण आभूषण हैं, और वो स्वर्ण आभूषण जब उनको गलाया जाएगा तो मेल्ट होने के बाद में वो कोई ना कोई तो वो रूप लेंगे। ठीक है, उनकी एक आइडेंटिटी एक चूड़ी के तरीके से या एक अंगूठी के तरीके से नहीं है और वो एक साथ हो गए सारे, मगर फिर भी कोई ना कोई तो उसका ऑर्डर है, कोई ना कोई तो नियति है, कोई तो उसका कॉम्पोजिशन है, केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल स्ट्रक्चर जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही ये सब जो प्रकट हो रहा है, प्रकट प्रलय के बाद में प्रकट होना बंद हो गया, मगर फिर भी कोई ना कोई तो उसका रूप है, कोई ना कोई तो उसकी नियति है, ये वही है। तो सरस्वती जी बोलती हैं कि इस क्रिएशन के, इस रचना के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यानी तत्व हैं, वो उनकी कल्पना शुरू में जैसे की गई थी और जिन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जिन गुणों के साथ की गई थी, वो आज भी वैसे ही हैं। असल में इस ब्रह्मांड का कभी क्रिएशन हुआ ही नहीं, यानी कि ब्रह्मांड तो था शुरू से ही, और जो भी है वो सिर्फ एक है और वो है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। और जितना भी हम सब देख रहे हैं ये सारे इस इनफाइनाइट कॉन्शियस में अलग अलग रूप हैं जो कि प्रकट होते हैं। जैसे हम बादलों में देखते हैं कि बादल के अलग अलग आकार होते हैं, कभी किसी जानवर जैसा होता है, कभी किसी पेड़ जैसा होता है, पर ये सब अपीयरेंसेस हैं, सिर्फ रूप हैं।
और कुछ नहीं। तो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।